फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आए हो? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का सेशन है आपका जैसे सीजीएल 2023 में जो वैकेंसी आई थी, अब 2024 में एग्जाम होने वाली है। आपके वैकेंसी का डेट आ चुका है, तो हम लोग उसी पे कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होगा। बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उनके लिए बेनिफिट होगा और आपको जरूर ये सेशन अच्छा लगेगा। चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ बिना विलम्ब किए हुए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का ज्ञान। पहला, इंटरनेट से आप पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेजों को देख सकते हैं, दुनिया भर में कभी सभी सर्वरों से कनेक्ट कर सकते हैं, या उपयोग सभी। इसका फाइनल आंसर होगा उपयोग सभी। जो भी इसका आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं वो सही है, बाकी लोग गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब याद रखना, ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपसे यहाँ पूछ सकता है कि जो इंटरनेट है, ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनेट है, इंटरनेट का इवोल्यूशन, दैट मीन्स फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है, तो आप बोलोगे अर्पानेट। आप क्या बोलोगे? अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैंने आपको पहले ही बताया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, इसके बाद आपका एनएसएफ एनईटी था, ऐसे करके। अर्पानेट कौन बनाया सर? यूएस ने बनाया था। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, उसे सर फाइल नेम कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। थर्ड, एडिटिंग का तात्पर्य है अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को पढ़ना, और डैश है गलतियां सुधारना, उसे प्रिंट करना, उसे सेव करना, उसे डिलीट करना। इसका आंसर होगा गलतियां सुधारना। इसका आंसर क्या होगा? गलतियां सुधारना। ओके, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संपर्क की पद्धति का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, या ऑप्शन डी स्क्रीन सेवर। इसका फाइनल आंसर होगा यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोशरों, पोस्टरों और न्यूज़लेटरों को बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल कहलाता है, ठीक है, और ये आपका मैथमेटिकल के लिए यूज होता है, ओके। वेब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया ऑथोरिक सॉफ्टवेयर, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में होता है, और हार्ड डिस्क के अंदर मेरा डायरेक्टरी होता है, तो ये दोनों तो मेरा कट गया, ठीक है। अब फोल्डर सर हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं, तो ईमेल से आपका मेल बॉक्स आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, टेबल में रिकॉर्ड्स सीरीज को रूप से इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर डाटा का एक कलेक्शन है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिकली बोला ना, तो इसका आंसर होगा स्प्रेडशीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपका विलंब नहीं करना चाहता, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इस सेट को कंप्लीट करूंगा, और फिर नेक्स्ट सेट हम लोग और भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आप इस चैनल में अच्छे से बने रहें, आपको यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जो इस चैनल में नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपसे सब्सक्राइब, आपके वीडियो लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है, और नए हम लोग क्वेश्चन को ढूंढ के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ओके, तो मोटिवेशन के लिए जरूरी हमारे साथ जुड़े रहें। प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। दिस इज कॉल्ड बैच। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या शब्द ढूंढने का सबसे तेज और आसान तरीका है डैश। इसका होगा फाइंड। इसका क्या होगा? फाइंड। अब ध्यान देना, रिप्लेस का शॉर्टकट की, रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच। और ध्यान दीजिएगा, फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ। ओके, आपके पास अलाइनमेंट पूछा जा सकता है। अलाइनमेंट कितने होते हैं? अलाइनमेंट तो सर अलाइनमेंट मेरा 4 होता है। कौन कौन? जल्दी से एक बार नेम बताइए, रिवीजन करना जरूरी है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और एक आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। एक क्या होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट आपका, इसका शॉर्टकट की सर कंट्रोल प्लस एल, राइट का कंट्रोल प्लस आर, सेंटर का कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर को उसके निर्देश तरीके से कार्य करने या किसी भी प्रकार का कार्य करने से रोकने वाली कमियों या समस्याओं को कहा जाता है सर, उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बग कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। कई विशेषज्ञ या अनुमान लगाते हैं कि
जिस तरीके से हम संप्रेषण करते हैं और मेमोरी का प्रयोग करते हैं, उसके इस क्रांति रिवोल्यूशन से नाटकीय तरीके से प्रभावित होने की उम्मीद है। उसे कहते हैं सर ग्राफिक्स इनपुट उद्योग या कंप्यूटराइज, इसको कंप्यूटराइज कहते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आया ना, इसके बाद वाला जो डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा है, आपके जो ये सेट में जिस जहाँ से उठाया हूँ उसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, बट मेरे अकॉर्डिंग जाइएगा ऑप्शन डी इसका होगा, नन। क्यों नन होगा? क्योंकि डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। ओके, और आप बोलेंगे सर ये डीबीएमएस का यही वाला क्यों आप फुल फॉर्म बता रहे हैं? क्योंकि इसके बाद फिर आपका एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा है दूसरे सेट में। तो जब एसक्यूएल का पूछा और डीबीएमएस का पूछा है, दैट मीन्स ये एक चैप्टर से ले रहा है। और अगर एसक्यूएल और डीबीएमएस आ रहा है, डीबीएमएस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, डीडीएल डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज है। ओके, दैट मीन्स एक चैप्टर आपका डीबीएमएस को पकड़ लिया है। दैट मीन्स आपका जो है डीबीएमएस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी होगा। इसीलिए कभी कभी कोई सेट में भी आपका गलत आंसर हो सकता है, तो उससे आप थोड़ा बच के रखिएगा, ठीक है? वरना पता चलेगा आप एग्जाम में गलत टिक कर दिए हैं, आपको लगेगा आप सही है बट वहाँ पे गलत होगा। ओके, क्योंकि जब वहाँ पे एरर फाइंड किया जाएगा, जब वहाँ पे क्लेम का बात आएगा, तो जो सही है उसमें बच्चे वहाँ क्लेम करेंगे। क्योंकि आप गूगल में भी जाइएगा, डीबीएमएस का यही फुल फॉर्म मिलेगा, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। विस्टित डाटा अंश के स्थान का नाम होता है, उसका पता, मेमोरी नाम, स्टोरेज था, इनमें से कोई नहीं, ये डेफिनेटली इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है? मेरा पेन का कर्सर कहाँ गया उसको ढूंढना पड़ेगा। चलो, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अंक गणितीय टाट के यूनिट निम्न कार्रवाई करते हैं। इसका फाइनल आंसर दिए। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सर, इसको आंख बंद करके हम बोलेंगे सुपर कंप्यूटर, ठीक है? अब चलो सुपर कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन हो जाए। सुपर कंप्यूटर अभी आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। सबसे हाई स्पीड में कौन है? फ्रंटियर, ये यूएसए का है, ठीक है? इसके बाद कौन है? फुगाकू है। इसके बाद फुगाकू है। अब बोलिए सर पहले, अब तो फुगाकू है, क्यों? बहुत कोई फुगाकू इसका आंसर बोलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फुगाकू कुछ महीना पहले था, जो कि जापान ने बनाया था। अब फ्रंटियर है, तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट लेते रहे, ठीक है? और अगर हमारे इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जाए, तो याद रखिएगा अभी आपका जो पहला लेटेस्ट हुआ था, ठीक है, वो था